हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज़ पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल सेट करें, जिससे कि आपके पास नई नई वैकेंसियों की नोटिफिकेशन और जानकारियाँ प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे फिर से राजस्थान आयुर्वेद विभाग अजमेर द्वारा जो 2038 पदों के लिए योग प्रशिक्षक और महिला पुरुष की वैकेंसी निकाली गई है, उस वैकेंसी के बारे में कि किस ज़िले की चयन समिति की लिस्ट आई है, किस प्रकार चयन समिति का गठन होगा और दिशा निर्देश किस प्रकार चयन समिति को दिए गए हैं, कौन कौन इसमें सदस्य होंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखें, बने रहे मेरे वीडियो पर। बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में। जो इस वैकेंसी में चयन समिति होगी तो उसमें जो सदस्य या कमेटी बैठेगी तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं, जिला उपनिदेशक कार्यालय है उनके लिए क्या दिशा निर्देश दिया गया है कि किस प्रकार कमेटी का गठन किया जाए, कौन कौन इसमें सदस्य होंगे, किस प्रकार अभ्यर्थी कैंडिडेट का वरीयता के आधार पर चयन किया जाए। तो पूरी जानकारी के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें और बने रहें, क्योंकि आगे मैं एक ज़िले की चयन समिति की PDF भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन चिकित्सा अधिकारी बैठेंगे, कौन कौन इस समिति में सदस्य होंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखें, बने रहें। बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। योग प्रशिक्षक स्थायी के पद पर चयन के संबंध में जिला उपनिदेशकों के लिए दिशा निर्देश। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत राज्य वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2022-23 के तहत कुल 1019, जिसमें 1000 आयुर्वेद एवं 19 होम्योपैथिक चिकित्सालय औषधालय को आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाना है। योजना की गाइडलाइन के अनुसार योग गतिविधियों के संचालन हेतु प्रत्येक केंद्र पर एक योग प्रशिक्षक, योगा इंस्ट्रक्टर पुरुष एवं एक योग प्रशिक्षक महिला को पूर्णतया पार्ट टाइम अस्थायी मानदेय आधारित स्वैच्छिक सेवा के आधार पर लगाया जाना है। इस संबंध में आयुर्वेद विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योग प्रशिक्षक पुरुष एवं योग प्रशिक्षक महिला पद पर पूर्णतः पार्ट टाइम मानदेय आधारित स्वेच्छा के आधार पर कार्य करने हेतु योग कराने में शारीरिक रूप से सक्षम पात्र आवेदकों से संलग्न आवेदन पत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। जो इस वैकेंसी में पात्र होंगे शारीरिक रूप से स्वस्थ योग प्रशिक्षक, उनका इस वैकेंसी में चयन किया जाएगा। आवेदन पत्र प्राप्त आवेदनों को सूचीबद्ध करने, आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों के अनुसार प्रारंभिक रूप से अपात्र अभ्यर्थी की सूची तैयार करने तथा प्राप्त आवेदन पत्रों को चयन हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ADM अथवा उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कर चयन किए जाने के संबंध में जिला उपनिदेशक द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाना है। किस प्रकार जिला मजिस्ट्रेट उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में ये जो गठित समिति है ये किस प्रकार चयन करेगी, तो उसके लिए जिला उपनिदेशक द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें देखिए पॉइंट पहला है कि आवेदन पत्र प्राप्त करना। पहला काम है आवेदन पत्र प्राप्त करना। प्राप्त जो आवेदन पत्र आएंगे उनका परीक्षण कर निर्धारित प्रपत्र एवं सूचना तैयार करना। जो आवेदन आएंगे उनकी सूचना लेकर प्रपत्र में सूचना तैयार करना है। आवेदन पत्र को भरने के निर्देश एवं चयन के सामान्य दिशा निर्देश का सेट तैयार कर रखे जाएं तथा कार्यालय में आने वाले इच्छुक आवेदकों को आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराए। जो भी कैंडिडेट आया है तो कार्यालय में आवेदन निःशुल्क मिला है। विभाग ने जो भी कैंडिडेट इच्छुक होगा आवेदक उनको आवेदन पत्र निःशुल्क करवाया है। शायद आपने तो CSCI मित्र से निकलवा कर या प्रिंट निकलवा कर लिया होगा। चलो कोई बात नहीं। विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र भी स्वीकार्य होंगे। इसमें देखो बता दिया, वेबसाइट से जो डाउनलोड किए हुए हैं वो भी आपके आवेदन पत्र स्वीकार्य होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि कार्यालय ही देगा तो आपके आवेदन पत्र सही होंगे, अन्यथा दूसरी जगह से डाउनलोड किए तो वो गलत हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने वेबसाइट से डाउनलोड किया है तो भी आपके आवेदन पत्र स्वीकार्य होंगे।
आवेदन की अंतिम तिथि तक व्यक्ति रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट डाक से प्राप्त समस्त आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। जैसा कि आपने रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत जाकर आपने फॉर्म जमा करवाया है, तो वह सभी आवेदन पत्र स्वीकार किए गए हैं। प्रत्येक पंचायत समिति में स्थित ASWC आइस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना प्रपत्र एक के अनुसार अलग अलग रजिस्टर में संधारित की जाए। ये दिशा निर्देश है कि प्रत्येक पंचायत समिति में जो आइस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उनके आवेदन पत्र जो भी आए उनकी सूचना प्रपत्र में निर्धारित अलग अलग रजिस्टर उनके लिए बनाया जाएगा। निर्धारित अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात व्यक्तिगत डाक से प्राप्त कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर मान लो कोई कैंडिडेट ऐसा रह गया जो कि 26 तारीख जाने के बाद उसकी या तो स्पीड पोस्ट या डाक पहुंची है या वो व्यक्तिगत गया, तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना, आवेदन के जो अंतिम तिथि है उसकी तिथि तक प्राप्त जो भी आवेदन आए हैं उनकी सूचना संबंधित उपनिदेशक द्वारा निर्धारित पत्र में आवेदन के अंतिम दिनांक को निदेशालय आयुर्वेद विभाग को भिजवाई जाए। तो निर्देशालय है अजमेर, वहाँ भिजवाई जाए। तो इन्होंने शायद भिजवा दी है। अंतिम तिथि के जितने भी आवेदन पत्र आए उनको सबको आवेदन सूची में डालकर पूरी रिपोर्ट निदेशालय में भेज दी गई है। प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना प्रतिदिन प्रपत्र ए व ब के अनुसार कंप्यूटर एक्सेल शीट में दर्ज की जाए। जो भी आवेदन आए हैं उनको ए या ब में कंप्यूटर एक्सेल शीट में दर्ज की जाए। आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए पात्र आवेदकों की सूची ब में तैयार करना। जो भी आवेदन पत्र संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए कि डॉक्यूमेंट सही हैं, उनके आधार पर जो भी पात्र हुए हैं और जिनका आवेदन पत्र गलत है, अपात्र है, जो इस वैकेंसी के लिए अपात्र हैं, गलत फॉर्म भरा है, तो उनकी ब सूची में तैयार करना। जिस अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ADM उपखंड में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र स्थित है, उन केंद्रों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व प्रत्येक केंद्र के लिए प्राप्त आवेदन पत्र व दस्तावेजों के परीक्षण करने में प्रारंभिक रूप से पात्र अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित प्रपत्र ब में तैयार करनी हेतु, जैसा कि इसमें बताया, पात्र और अपात्र उनकी सूचना ब में तैयार करनी हेतु निम्नानुसार कार्यालय स्तर पर एक परीक्षण समिति बनाई जाकर कार्रवाई की जाए। जो भी पात्र या अपात्र कैंडिडेट है उनकी ब में सूची तैयार करके कार्यालय स्तर पर एक परीक्षण समिति बनाई गई है, जिसमें जिला उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग, सहायक निदेशक आयुर्वेद विभाग, सहायक लेखा अधिकारी कार्यालय का वरिष्ठ मंत्रालय कर्मचारी या कोई और अधिकारी, तो इनके द्वारा ये सूची तैयार कर ली गई है। सभी जो भी कार्यालय हो उनकी शैक्षिक योग्यता, निवासिता, आयु आदि के संबंध में आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों या सामान्य निर्देशों के अनुसार पात्रता सुनिश्चित की। जो भी आवेदन पत्र आए हैं उनकी पात्रता सुनिश्चित की गई है। उनकी योग्यता, निवासिता की, सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, उम्र कितनी है और शैक्षिक योग्यता किसकी ज़्यादा है, तो उसके आधार पर सूची बना ली गई है। जो भी पात्र है उनकी पात्रता सूची तैयार कर ली गई और जो अपात्र है उसकी ब में सूची तैयार की गई। प्रत्येक आयुष हेल्थ वेलनेस केंद्र के लिए प्रत्येक आवेदन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में से योग प्रशिक्षक महिला पुरुष आवेदकों की पृथक सूची ब में तैयार की जाए। इनकी अलग अलग होगी, महिला और पुरुष जो भी योग प्रशिक्षक है उनकी सूची अलग अलग तैयार कर ली जाएगी। एक आवेदक द्वारा जिस नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका / पंचायत समिति का वह निवासी है, उस नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, पंचायत समिति में स्थित एक से अधिक आयुष हेल्थ वेलनेस केंद्रों पर आवेदन करने पर पात्र होने की स्थिति में आवेदक द्वारा जिन आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों के लिए आवेदन किया है उन केंद्रों पात्र आवेदकों की सूची में सम्मिलित किया जाए। एक से जो भी नगर निगम, नगर परिषद या पंचायत समिति उसमें एक से ज़्यादा सेंटर है, तो उसमें जो पात्र होने की स्थिति में है और उसने उन ASW सेंटर पर आवेदन किया है, तो उन केंद्रों पर पात्र आवेदकों की सूची में उस कैंडिडेट को सम्मिलित किया जाए। आगे देखिए, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रवार प्रारंभिक वरीयता सूची प्रपत्र से में तैयार करना है। प्रत्येक आयुष हेल्थ वेलनेस केंद्र के लिए पात्र आवेदकों में से सामान्य दिशा निर्देश में उल्लिखित वरीयता क्रम के अनुसार प्रपत्र से में प्रारंभिक वरीयता सूची तैयार की जाए। योग प्रशिक्षित पुरुष एवं योग प्रशिक्षित महिला हेतु प्रपत्र से में पृथक वरीयता सूची तैयार की जाए। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ADM स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
शहरी आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र के चयन हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ADM की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक समिति का गठन किया गया है। जो शहरी चयन समिति है उसमें निम्नानुसार गठन किया गया है। उसमें है अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ADM, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अध्यक्ष रहेंगे। संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका का उपायुक्त, अधिशासी अधिकारी सदस्य रहेंगे। ब्लॉक मुख्यालय का जिला उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग द्वारा नामित वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी सदस्य रहेंगे। आयुर्वेद विभागांतर्गत HWC के लिए जिला उपनिदेशक आयुर्वेद अथवा नामित अधिकारी अथवा होम्योपैथिक यूनानी विभागांतर्गत HWC के लिए निर्देशक होम्योपैथी यूनानी या उनके द्वारा नामित अधिकारी इनके सदस्य सचिव रहेंगे। जो शहरी में है तो इनमें यह सदस्य सचिव कमेटी रहेगी। अध्यक्ष 2 सदस्य और सदस्य सचिव 4 की एक कमेटी है। हो सकता 5 भी हो जाए, 6 भी हो जाए, ये विभाग पर है। उपखंड स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना। ग्रामीण जो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC के चयन हेतु उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में जो ग्रामीण स्तरीय समिति चयन होगी तो उनके अध्यक्ष उपखंड अधिकारी होंगे। खंड विकास अधिकारी सदस्य होंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य हैं। ब्लॉक का वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी अथवा उपनिदेशक द्वारा नामित चिकित्सा अधिकारी सदस्य होंगे। और उपनिदेशक संबंधित जिला आयुर्वेद विभाग अथवा नामित अधिकारी होम्योपैथी यूनानी विभागांतर्गत HWC के लिए निदेशक होम्योपैथी यूनानी या उनके द्वारा नामित अधिकारी इनके सदस्य सचिव रहेंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र में है उपखंड अधिकारी इनमें मेन सदस्य रहेंगे और बाकी 4 सदस्य और 1 सदस्य सचिव, कुल मिलाकर 6 सदस्य होंगे। एक जिले में उपखंडों की संख्या 10 या 10 से अधिक होती है तथा चयन की कार्रवाई शीघ्र संपादित की जानी है। अतः जिन उपखंडों में उपनिदेशक का जाना संभव नहीं हो उनके लिए उपखंड मुख्यालय के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को सदस्य नामित किया जाए। तो जिस प्रकार ये पूरी PDF आपके सामने दी हुई रखी है, आप इसको रीड कर लें। अगर आपको कोई शंका है तो मुझे कमेंट करिए, पूछ सकते हैं। चयन समिति द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार चयन समिति द्वारा प्रत्येक आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र के लिए पात्र अभ्यर्थी की अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाए। चयन समिति द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो जो प्रत्येक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उसमें जो पात्र अभ्यर्थी होगा, कैंडिडेट होगा, तो उसकी अंतिम वरीयता सूची चयन समिति द्वारा की जानी है, जिस पर चयन समिति के समस्त सदस्य हस्ताक्षर किए जाएंगे। जो भी कैंडिडेट का चयन होगा तो उन पर चयन समिति सभी सदस्य हैं जो इसमें बैठेंगे वो अपने हस्ताक्षर करेंगे कि इस कैंडिडेट का चयन कर लिया जाए। अंतिम वरीयता सूची में उच्चतम वरीयता वाले एक योग प्रशिक्षु पुरुष या योग महिला का चयन किया जाए। अंतिम जो फाइनल है वरीयता सूची, मेरिट लिस्ट, तो उसमें उच्चतम वरीयता वाले जो सबसे ज़्यादा हाई एजुकेशन वाला होगा, जैसे BNYS है या मान लो MA योग से है या डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है, तो जो उच्च वरीयता रखेगा या जिसकी उम्र ज़्यादा है या लोकलिटी में वो सेंटर के पास वाला या वार्ड में है तो उसको चयन किया जाएगा। चयन समिति पश्चात उपनिदेशक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। जो चयन हो जाएगा उनके पश्चात उपनिदेशक द्वारा की जाने कार्रवाई जो निम्नानुसार है कि आयुष हेल्थ एंड वेलनेस, ये आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। इसका नाम, चयनित अभ्यर्थी का नाम जिसका चयन हुआ, पिता का नाम, जन्म, डेट ऑफ बर्थ और योग शिक्षक पुरुष और महिला इनका नाम। ये लिस्ट जो सूची डाल दी जाएगी कि इस सेंटर पे इस कैंडिडेट का नाम, इस सेंटर से इसका चयन हुआ, इसके पिताजी का नाम, जन्म तिथि और योग पुरुष और महिला। तो इस प्रकार आप इसकी जो है विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश है कि किस प्रकार इसमें सदस्य बैठेंगे, किस प्रकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में चयन कमेटी बैठेगी और वह चयन करेगी। तो पूरी जानकारी के लिए आपने वीडियो को देखा और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं बता रहा हूँ कि किस ज़िले में चयन समिति के सदस्य हैं जो नामित हुए हैं, तो मेरी वीडियो को देखते रहे। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि आपके जो आवेदन पत्र हैं उनकी अंतिम तिथि 26 फरवरी थी। शाम को 6 बजे तक आवेदन आ चुके थे, उसकी अंतिम तिथि रखी गई थी। और उसके बाद में आवेदन पत्रों की जांच, सूचीबद्ध करना, पात्रता सूची तैयार करना, जो कि 27 फरवरी से लेकर 4 मार्च
24 तक रखी गई है। तो अभी जो भी आपके आवेदन आए हैं वो विभाग द्वारा आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है, उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है और पात्रता सूची तैयार की जा रही है, जो कि 27 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक यह कार्य किया जाएगा। तो आज 1 मार्च हो गई, 3 दिन तक यह कार्य चलेगा और 4 मार्च तक यह पात्रता सूची कंप्लीट कर ली जाएगी। फिर जो चयन समिति बैठेगी 11 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच 5 दिन तक। तो चयन समिति के समक्ष ये जो भी आवेदन पत्रों की पात्रता सूची है वो रखी जाएगी। इस पर चयन समिति अपना मत रखेगी और देखेगी किस प्रकार कैंडिडेट का चयन करना है, कौन वैरायटी के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, लोकलिटी के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर सबसे आगे वरीयता सूची में आ रहा है तो उसका चयन करेगी, उस पर मंथन करेगी और लास्ट में अपनी मोहर लगाकर सभी सदस्यों के साइन होकर चयन समिति जो भी चयन अभ्यर्थी होंगे उनका नाम जारी करेगी कि इस कैंडिडेट का फाइनल चयन किया गया है। चयन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। फिर आपको 15 तारीख के बाद में 16 या 17 तारीख को आपको कॉल या SMS कर दिया जाएगा जिस कैंडिडेट का चयन होगा। तो फिर उसके बाद में जो कैंडिडेट को संबंधित आयुर्वेद उपनिदेशक कार्यालय में बुलाया जाएगा, समय दिया जाएगा, लगभग 9-10 बजे आपको बुलाया जाएगा कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और प्रैक्टिकल लिए योग में प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, पूछा जाएगा। तो उसके लिए आप कंफर्टेबल ड्रेस पहन के जाएं, जैसे पजामा या टी-शर्ट हो, जैसा भी आप कंफर्ट रहे, जैसे जिससे हम योग कर सकें। तो आप पजामा या टी-शर्ट पहन कर जाएं और 18-19 तारीख को आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे उनकी जांच की जाएगी, उनको देखा जाएगा। फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी कि आप 19 या 20 तारीख को आप अपने संबंधित जो भी AHW सेंटर आइस हेल्थ एंड वेलनेस में उसमें जाकर आप अपना ज्वाइन करिए। विभाग द्वारा आपको एक लेटर दिया जाएगा, एक लेटर आपको दिया जाएगा, एक लेटर आपको सेंटर में जिस आइस हेल्थ में आपका चयन होगा उसमें देना है। एक एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन में लिखना है कि आज मैं इस विभाग द्वारा इस वैकेंसी में इस पद पर नियुक्त लगा हूँ। आपके साइन होंगे, आपके जो क्रमांक है, सीरियल नंबर लगेंगे वरीयता के आधार पर, महिला और पुरुष इस प्रकार आप पद पर है, चयन हुआ है। उसके आधार पर आपको एप्लीकेशन के लिए अपना पूरा नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, एटेक साइन आदि करके आप संबंधित जो CHO चिकित्सा अधिकारी उसको देना है और आपको ज्वाइन करना है। और रोज़ाना आपको कम से कम 1 घंटा 6 से 7 या 7 से 8 आप अपनी सुविधा के अनुसार उसका देख सकते हैं। और महीने में 2 IC प्रोग्राम करना होगा। योग के बारे में जागृति शिविर अभियान लगाना होगा 2 घंटे महीने में, कोई सी भी तारीख आप डिसाइड कर लें। इस प्रकार आपको योग के क्षेत्र में अगर आपका चयन होगा तो आपको योग के क्षेत्र में योग को फैलाना है समाज में। जो संबंधित जो योग से बीमारियों से ग्रसित मरीज है उनकी सहायता करनी है समाज में। अगर आप इस क्षेत्र में घुस जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में लगा हूँ, आज मुझे 3 साल हो गए हैं। तो आपको 2 महीने में 2 IC प्रोग्राम करना होगा और 20 दिन सेंटर पे आइस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे देने होंगे। 20 दिन 1-1 घंटा योग करवाना होगा। और फिर आउटरीच, जैसे कोई ग्राम पंचायत का मैदान हो गया या जैसे समाज में कोई मेन चौक हो गया या कोई विद्यालय का ग्राउंड हो गया, तो जो समाज में फिक्स एक जगह होती है मेन, वहाँ पर आपको 10 दिन वहाँ पे देनी है, 12 घंटे। तो 20-12 32 घंटे आपको महीने में टोटल योग में देने होंगे, क्लासें लेनी होगी। 2 घंटे IC प्रोग्राम करना होगा, 23 घंटे आपको क्लास देनी होगी। तो 20 सेंटर पे 10 आउटरीच हो गए और 2 घंटे IC प्रोग्राम के हो गए। इस प्रकार अगर आपका चयन हो जाएगा तो आप अपने आप समझ जाओगे। और लास्ट में चयन संबंधी की सूचना निदेशालय को भेजना। जैसा
आपका चयन हो जाएगा, वरीयता के आधार पर आपका नाम हो जाएगा, तो निदेशालय आपका चयन करके कि अमुक ये कैंडिडेट इसका चयन हुआ है, ये लिस्ट बनाकर निदेशालय अजमेर को भेज दिया जाएगा। तो निश्चिंत रहें, आपका अगर चयन होगा तो आपको कॉल या SMS या सूचना व्हाट्सएप पर PDF भेज दी जाएगी कि आप 17 या 18 तारीख को आप संबंधित कार्यालय में पहुँचे, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया। इसलिए आप आज से ही भाई, अगर आप अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो योग में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि योग में आपका इंटरव्यू होगा, थ्योरी भी पूछ सकते हैं और प्रैक्टिकल तो 100% होगा। प्रैक्टिकल ज़रूर करवाएंगे, ये मत सोचना कि ऐसे ही चल जाएगा। मैं जब लगा था तो मुझसे भी प्रैक्टिकल करवाया था। तो आपको रोज़ाना कम से कम यार आधा घंटा भी दे सकते हो आप। डेली प्रैक्टिस करो, जिससे कोई हार्ड नहीं है, नॉर्मल कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, 1-2 आसन देख लो, वक्षासन, ताड़ासन। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी जो तोंद आ रही है। अगर आप हेल्थ में ज़्यादा हेवी वेट है, तोंद नहीं होनी चाहिए, तोंद को कम कर ले यार। योगी आदमी, आप योग के क्षेत्र में जा रहे हो तो कम से कम आपका शरीर तो फिट होना चाहिए। कि आप आने वाले जो भी मरीज या पेशेंट आएंगे समाज में, आप कैसे योग करवाओगे? आप खुद ही अगर खुद ही इस क्षेत्र में घुस रहे हो और आप खुद ही फिट नहीं हो तो क्या योग करवाओगे? इसलिए मेरी हाथ जोड़ कर विनती है आपसे, अगर आपका चयन होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे पहले कि आपको प्रैक्टिकल में बाहर निकालेंगे तो नहीं, पर वो 2-4 ताने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। इसलिए अपने शरीर को फिट रखें और मेहनत करें, एक्सरसाइज करें, योग करें। योग के क्षेत्र में जो भी पुस्तकें हैं, यूट्यूब पे भी बहुत वीडियो हैं, उनको देखें और रोज़ाना प्रैक्टिस करें। 1-2 किलोमीटर की दौड़ लगाएं। अपने आप जो बेली फैट है, तोंद है, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, आसन देख लो। नॉर्मल 20 मिनट पे अगर करोगे तो आप इस क्षेत्र में थोड़ा अपने आप को अच्छा समझोगे, हाँ कि हम योगी हैं, योग के क्षेत्र में घुस रहे तो हमें कुछ आ रहा है। मेरे जैसे कई कैंडिडेट ऐसे भी है जिन्होंने MA या योग से या मान लो डिग्री तो ले ली है, और रेगुलर प्रैक्टिस नहीं किए, क्लास भी नहीं लिए। तो मेरा तो यही कहना है, रोज़ आप कम से कम 1 घंटा डेली अपने घर पर या मान लो गार्डन में या कोई क्षेत्र ऐसा हो एकांत में, अपनी हेल्थ को दे, शरीर को दे और अपने शरीर को फिट करें। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस ज़िले की शहरी चयन समिति की लिस्ट आई है। तो देखिए दोस्तों, शहरी चयन समिति की लिस्ट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कार्यालय उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग सीकर द्वारा नोटिस जारी किया गया था। जो शहरी चयन समिति बैठेंगे उनमें कौन कौन सदस्य होंगे, तो देखिए ADM सर्किल सीकर, इसमें नगर परिषद रामगढ़ शेखावटी और ASWC जो सेंटर है रामगढ़ शेखावटी का, तो उसमें बैठेंगे जो चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद अधिकारी बैठेंगे चयन समिति में सदस्य है। तो डॉक्टर अशोक कुमार रामसी सर सदस्य हैं और डॉक्टर कैलाश चंद्रमा वर्मा रामगढ़ शेखावटी जो सदस्य सचिव हैं। और ADM सर्किल सीकर में देखिए नगर परिषद रिंगस शहरी क्षेत्र में कौन बैठेंगे, ASWC रिंगस, तो इसमें बैठेंगे डॉक्टर रविंद्र कुमार लाटा रिंगस, ये सदस्य होंगे। और मनोज कुमार मीणा मलिकपुर, ये सदस्य सचिव होंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि आप अगर इस चयन में, इस वैकेंसी में आपका चयन हो जाता है तो आप रोज़ाना प्रैक्टिस करें, योग को महत्व दें, प्रैक्टिकल करिए। प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आएगा, वहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं, योग से संबंधित करवाया भी जाएगा, प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? तो मेरा तो यही कहना है, रोज़ाना आप प्रैक्टिस करो, योग में सीखो। आप योगा टीचर बनने जा रहे हो, योग प्रशिक्षक बनने जा रहे हो, समाज में अच्छा कार्य करने जा रहे हो, समाज से जुड़ने जा रहे हो, इसलिए अपने शरीर को कम से कम रोज़ाना 1 घंटा तो दो, जिससे कि आपके साक्षात्कार के समय आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इतने अच्छे मैं इस वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आ रहा हूँ, तो आप एक सब्सक्राइब तो कम से कम करवा सकते हैं, एक शेयर बनता है, एक लाइक बनता है। तो दोस्तों, आगे भी मैं जो चयन समिति होगी, मेरे पास न्यूज़ आते हैं, मैं आपके लिए वीडियो डाल दूँगा। निश्चिंत रहे और टेंशन ना लें।
अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, अगर आप चयन के लिए पात्र हैं तो आपका 100% चयन होगा। निश्चिंत रहें, टेंशन ना लें और रोज़ाना कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस करें, योग को दें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप अपना यूँ ही प्यार बनाए रखें और कोई सुझाव या कमेंट कोई पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि मैं किस प्रकार वीडियो बनाऊं, किस प्रकार मैं आपके लिए सूचना उपलब्ध करवाऊं। तो अगर कोई कमी हो मेरी वीडियो में तो आप बता सकते हैं। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लव यू दोस्तों।